हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन सी में आता है क्वेश्चन नंबर 6 फॉर इंटर फर्स्ट ईयर इंग्लिश। इट कैरीज 4 मार्क्स। ईच पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हाफ मार्क मिलेंगे। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिगिनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं फॉर श्योर। And I think this video is enough to prepare for your final exams for parts of speech. Okay, so I'll be uploading question wise grammar, so stay tuned to my channel. And without further ado, let's begin. In conversation we use different words. Each word has a specific function. The words are divided into various classes according to their use. यानी कि जब हम बातचीत करते हैं तो हम बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और हर वर्ड का अपना एक फंक्शन होता है, अपना एक रोल होता है। अब जो वर्ड्स है उसे हम अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 क्लासेस विच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हर क्लास का एक नाम है जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो टोटल देयर आर 8 क्लासेस। दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, preposition, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये 8 जो है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब एक के बाद एक हम इन डिटेल समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। नंबर 1, noun. A noun is a naming word. Example, boy, tree, king, Hyderabad, rose, happiness. Kinds of nouns. Nouns are divided into 4 kinds. तो noun जो है किसी भी person का name हो सकता है या जगह का नाम हो सकता है या कोई चीज़ का नाम हो सकता है। So it can be the name of a person, place, animal or thing. Okay? जैसे कि कोई boy है, कोई लड़का, कोई झाड़, कोई राजा, हैदराबाद जगह का नाम है, रोज़, हैप्पीनेस खुशी भी नाउन है। ओके, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और अनकाउंटेबल भी। सो अलग अलग तरह के नाउन्स होते हैं और हम डिवाइड करते हैं नाउन्स को 4 मेन कैटेगरीज में। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, रिवर, कंट्री, माउंटेन एक्सेट्रा। तो जब हम किसी स्पेसिफिक जगह का नाम लें, ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ हैदराबाद तो ये स्पेसिफिक सिटी है, सो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूँ सिटी तो ये प्रॉपर नहीं है, ओके, बिकॉज मैंने शहर का नाम नहीं लिया है। तो हैदराबाद स्पेसिफिक है इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूँ दिल्ली तो दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूँ कोई लड़के का नाम जिसका नाम कुमार है, ठीक है, तो कुमार अगेन मैं स्पेसिफिक इंसान का नाम ले रही हूँ इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। गोदावरी एक स्पेसिफिक रिवर का नाम है, सो जी अगेन कैपिटल एंड इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। श्रीलंका स्पेसिफिक कंट्री है, सो एस एंड एल विल बी कैपिटल। सो जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, खास तौर से स्पेसिफिक कोई भी चीज़ का या जगह का या इंसान का नाम। विंध्यास माउंटेन्स है, ठीक है, स्पेसिफिक माउंटेन्स है अगेन। सेकेंड वन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है वो कोई भी आम नाम हो सकता है, ठीक है, जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं आम चीज़ों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ दे आर बॉयज़ इन द क्लास, ठीक है, तो मैंने बॉयज़ रेफ़र किया है लड़कों को। हमेशा हर बार हम वही यूज़ करेंगे। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं है, मैंने यहाँ पर कुमार नहीं कहा, अजय नहीं कहा, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं यूज़ किया है। सो कॉमन नाउन जो होता है वो जस्ट नेम होता है, किसी का भी स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, इसलिए वो कॉमन है। जैसे कि मैं कहूँ सिटी, मुझे पता नहीं है कौन सी सिटी है। बॉय, आई डोंट नो विच बॉय। बॉल, आई डोंट नो विच बॉल यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, एग्जाम्पल टाइगर, शुगर, वॉल, bag, building. Common nouns are again classified into countable nouns and uncountable nouns. अब common nouns जो होते हैं उसे हम और आगे क्लासीफाई करते हैं। एक होता है countable noun जिसे हम काउंट कर सकते हैं और दूसरा होता है uncountable noun जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब countable nouns, these can be counted, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल boys, 10 boys, flowers, 3 flowers, ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं कितने लड़के हैं क्लास में, कितने फूल हैं, हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। दीज के नॉट बी काउंटेड, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। दे रिमेन इन मास। ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे कि चावल, राइस, क्या हम चावल को गिन सकते हैं? कॉपर मेटल है, हम लोग उसको गिन नहीं सकते। पानी, 1 पानी 2 पानी, हम लोग ऐसा नहीं गिन सकते, राइट? सो इट इज़ अनकाउंटेबल। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन्स। दे आर द ग्रुप्स ऑफ द सेम क्लास। यानी कि एक ही टाइप के एनिमल्स को या फिर चीज़ों को या फिर फैमिली को हम एक पर्टिकुलर नेम के अंडर रख देते हैं, उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल क्राउड, बहुत सारे लोग दिख गए एक जगह पर, अब उन्हें हम पीपल 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 नहीं कहेंगे, ओके, वी विल कॉल देम क्राउड। देन हर्ड, बहुत ग्रुप ऑफ एनिमल्स है तो हम उससे
हर्ट कहेंगे। गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग होते हैं गवर्नमेंट में, तो एक टर्म के अंडर रखते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट। देन आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं लेकिन हमने रखते हैं इन वन टर्म, दैट इज़ आर्मी। सिमिलरली फैमिली, parliament. Okay, next type of noun is abstract noun. Abstract noun, they are the names of quality or state. किसी भी चीज़ की क्वालिटी, यानी कि हैप्पीनेस, काइंडनेस, ओके, स्टेट, चाइल्डहुड, बचपना, यूथ, ओके, फियर, डर, इन सब चीज़ों को हम लोग टच नहीं कर सकते, ये नॉन टैंजिबल होते हैं। ओके, ये बस क्वालिटी होती है या फिर स्टेट होता है जो कि हमारे माइंड में होता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। ओके, सो द एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि अर्थ के अतराफ एक लेयर बनी हुई है एटमॉस्फेयर की, हम एटमॉस्फेयर को टच नहीं कर सकते लेकिन एटमॉस्फेयर है ना, सो इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली डर है, खुशी को भी हम टच नहीं कर सकते। हिम्मत है, ब्रेवरी है, उसे भी हम टच नहीं कर सकते। दुनिया है, वर्ल्ड, इट इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, that is pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. कोई भी word जो कि noun की जगह पर यूज़ किया जाए वो pronoun होता है, जैसे कि he, she, it, we, mine, those, etc. अब he and him we use for males, she and her we use for females. it जो है हम लोग animals और non living things के लिए यूज़ करते हैं, और we जब एक से ज़्यादा लोग की बात की जाए, और mine जब कोई चीज़ possessive pronoun भी होता है। दोज जब दो से ज़्यादा चीज़ें दूर रखी हों। ओके, सो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जैसे कि जब आप आई, मी, यू, ही, हिम यूज़ करते हो, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। तो जो भी वर्ड्स SELF और SELVES से एंड होते हैं वो भी प्रोनाउंस होते हैं, ऐसा याद रखो आप, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिटी डिफाइनिंग अ वर्ड, यानी कि जो भी वर्ड हमारे नाउन को, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग को डिस्क्राइब करे वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होता है, नंबर, साइज, कुछ भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, ठीक है। ही इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, सो ही जो है वो नाउन है, और उसने कैसे कलर की शर्ट पहनी है, ब्लू। शर्ट भी नाउन है, ठीक है, शर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है ब्लू, सो दैट्स वाई ब्लू इज एडजेक्टिव। ओके, सो एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल, क्लेवर, नीट, इनफ, रेड, प्योर, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है ना, तो ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। देन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब क्वालिटी किसी भी इंसान की, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो मैन जो है वो नाउन है और ऑनेस्ट जो है वो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव। ऑनेस्ट, गुड, क्लेवर। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी जब कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो, लिटिल, सम, ऑल, नो, हाफ। ओके, नेक्स्ट कोई भी नंबर, ऑल नंबर्स आर एडजेक्टिव्स, 5, फ्यू, सेकेंड, मोस्ट, फर्स्ट, लास्ट, ये भी। ओके, सेवरल एक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है। होल, WHOLE, होल नंबर, नंबर इज़ अ नाउन एंड होल इज़ डिस्क्राइबिंग नंबर, सो होल नंबर, होल इज़ एडजेक्टिव। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस जब कोई सिंगुलर चीज़ हो, पास रखी हो तो हम दिस यूज़ करेंगे। दीज जब कोई एक से ज़्यादा चीज़ हो और पास रखी हो तो हम उसे दीज कहेंगे। दोज वी विल यूज़ व्हेन थिंग्स आर मोर देन 2 एंड दे आर केप्ट फार, सच। ओके, सो दीज ऑल आर डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देन वी हैव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, जैसे कि वॉट, विच, हुज। सो वॉट, विच, हुज ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो ये भी एडजेक्टिव्स हैं। तो preposition, a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. A preposition एक word होता है जो कि किसी भी noun या pronoun से पहले आता है, ओके, और वो दर्शाता है कि उस इंसान का या चीज़ का क्या रिश्ता है। ओके, it shows relation. Prepositions show relation. They also show time, place and location. तो अलग अलग तरह के prepositions होते हैं। फर्स्ट preposition is simple prepositions, to, up, with, at, by, from, in, of. Okay, then you have compound prepositions जैसे कि across, above, beyond, underneath, without. phrase prepositions होते हैं in front of, by means of, with regards to, in favor of. next part of speech है verb. a verb shows action, state, possession, change in state. कोई भी verb क्या दिखाता है, या तो आपको एक्शन दिखाएगा, या फिर किसी का स्टेट दिखाएगा, या फिर कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, पोजेशन, वो दिखाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, लाफ, हंसना, बोलना, गाना, जमा होना, मारना, ये सारे एक्शंस हैं और वर्ब्स हैं। वर्ब्स की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रांसिटिव वर्ब, इट हैज़ एन ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर द बॉयज़ नाउन है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग हमारा वर्ब है,
ठीक है। अब द बॉयज़ आर प्लेइंग, अगर मैं ऐसा कहूँ इतना ही, तो आप बोलोगे कि क्या खेल रहे हैं वो लोग, है ना। तो ये ऐसा वर्ब है प्लेइंग जिसके बाद में हमें कोई ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसिटिव वर्ब प्लेइंग। सो प्लेइंग इज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब। आई हैव डन माई होमवर्क, सो आई हैव डन, डन इज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे माई होमवर्क। नेक्स्ट वन इज़ इंट्रांसिटिव वर्ब, इट हैज़ नो ऑब्जेक्ट, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। शी स्लीप्स, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसको आगे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ मेकिंग सेंस, राइट। द मून शाइन्स, एंड्स फाइट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, एंड एडवर्ब मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। सो कोई भी वर्ड जो कि हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करे या फिर किसी भी क्वालिटी को, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे या फिर कोई और एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, वो एडवर्ब होता है। तो बेसिकली वो हमारे वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल, शी राइट्स नीटली, सो शी यहाँ पर प्रोनाउन है, राइट्स जो है वो एक एक्शन है, और नीटली जो है वो हमारे एक्शन जो कि राइट्स है उसे डिस्क्राइब कर रहा है। सो दैट्स वाई नीटली इज़ एडवर्ब। सो मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं वो एल वाई के साथ एंड होते हैं, बट कुछ एडवर्ब्स एल वाई के साथ नहीं भी एंड होते, ओके। सो लेट अस सी द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। फर्स्ट वन इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि वक्त बताता है, जैसे कि बिफोर ये वर्ड, नाउ, येस्टरडे, नेवर, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसमें एक और आता है व्हेन, व्हेन भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। नेक्स्ट वन, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बार कोई एक्शन हुआ है। एग्जाम्पल, अगेन, ट्वाइस, हमेशा, ऑलवेज, सेल्डम मतलब नेवर, ठीक है। देन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, आउट, नियर, हियर, देयर, ये सब एडवर्ब्स है। एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि किस मैनर में कोई भी काम किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, वेल, डज, सैडली, सो, ओके। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री, टू, ऑलमोस्ट, बेटर, क्लेवर, पार्टली, फुल्ली, यानी कि कितना कोई भी काम हुआ है, ओके, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है। लास्ट वन इज एडवर्ब ऑफ रीजन, कि कोई भी चीज़ का रीज़न जब देते हैं, हेंस, सो, देयरफॉर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। सो एक कंजंक्शन एक जॉइनिंग वर्ड होता है, वो कोई भी सेंटेंस को जॉइन करता है। एग्जाम्पल, एंड, और, बट, इफ। काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, पहला कंजंक्शन है को रिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, जिसमें हम यूज़ करते हैं बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ईदर, और, नीदर, नॉर, ठीक है। बोथ यानी कि दोनों भी चीज़ें। एंड तो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ को ऐड करना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट में बैठे हो एंड आपने एक सैंडविच ऑर्डर किया, आप अपना ऑर्डर दे रहे हो एंड यू आर सेइंग दैट गेट मी अ सैंडविच एंड अ कप ऑफ टी, एंड, ओके, जब कोई चीज़ ऐड करनी हो, ओके। बट ऑल्सो मतलब ये भी, ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, नीदर यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो जब आप ईदर यूज़ करते हो उसके साथ नॉट और यूज़ करोगे सेंटेंस में, लेकिन ऐसा आपको एग्जाम में देगा नहीं, ओके। देन नीदर होगा तो नॉर यूज़ करोगे, मतलब सेकेंड ब्लैंक नॉर होगा। नेक्स्ट, कंपाउंड कंजंक्शंस, इवन इफ, ठीक है, ये भी हुआ तो, सो दैट, एज वेल एज, ये कंपाउंड कंजंक्शंस है, ये भी एग्जाम में नहीं पूछता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये आ सकता है मोस्टली एग्जाम्स में, आफ्टर यानी कि बाद में, बिकॉज रीज़न बता रहा है, इफ़ अगेन कंडीशन है, अनलेस यानी कि जब तक ये नहीं हो जाता, एज, व्हेन, वाइल, ये सारे कंजंक्शंस हैं। हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। द वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशंस आर इंटरजेक्शन। कोई भी ऐसा वर्ड जो अचानक से बोला जाए या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ बोला जाए, वो इंटरजेक्शन होता है। और इंटरजेक्शन के एंड में ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जैसे कि ओह, हुर्रा, अलास, हेलो, आउच, हे, ओ माई गॉड, ओके, ऑल दीज वर्ड्स आर इंटरजेक्शंस। चलिए एक्सरसाइज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन अंडरलाइंड वर्ड। सो फर्स्ट वर्ड इज फार्मर, ठीक है। फार्मर एक पर्सन का नाम है, सो ऑब्वियसली इट इज़ अ नाउन। हु ग्रू, ग्रू जो है उगना, ग्रो होना, ये एक एक्शन है, सो इट इज़ अ वर्ब। सुपीरियर, सुपीरियर क्वालिटी राइस, तो राइस की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो राइस एक चीज़ है, नाउन है, और उसकी क्वालिटी को कोई चीज़ जो डिस्क्राइब करे उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। सो सुपीरियर इज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। कैन वी टच कॉम्पिटिशन? नो, बट it is a thing, right? It is a state. So we have to understand that it is a abstract noun. So noun है वो भी. Next word is interviewed. Interviewed एक action है, okay? So it is a verb. Next, neighbors. Neighbors are people, they are persons, so they are nouns. Next word, with. With is a preposition, किसी के साथ में, okay? Then produce. Produce एक चीज़ है यहाँ पर,
Okay, it is not a verb here, it is a noun. Then wind, wind again abstract noun है. Then from एक preposition है. Swirls, swirls एक action है तो verb है. Swirls एक action है तो verb है. Poor यानी कि कोई भी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एक एडजेक्टिव है. Then steadily, ly, so it's an obvious thing, it is an adverb. It is giving more information about the verb. Then quality, quality भी एक noun है. Okay, quality एक noun है. हेल्प, हेल्प एक एक्शन है तो वर्ब है. एक्सरसाइज 2, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. हैदराबाद इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी, तो हिस्टोरिकल वर्ड हैदराबाद को डिस्क्राइब कर रहा है. सो ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, सो आंसर इज एडजेक्टिव. देन चिल्ड्रन आर अ सोर्स ऑफ जॉय टू द पेरेंट्स. सो चिल्ड्रन यहाँ पर नाउन है और जो सोर्स है ज़रिया होना, तो ज़रिए को हम लोग टच नहीं कर सकते. अगेन इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो नाउन है आंसर. देन थर्ड वन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सो अगेन इट इज़ अ नाउन, वी कैन नॉट टच इट. देन वी लर्न मेनी थिंग्स थ्रू ऑब्जर्वेशन. लर्न करना एक वर्ब है और एक्शन है. सिंस इट वॉज रेनिंग ही टुक एन अम्ब्रेला विथ हिम. सो सिंस यहाँ पर एक जॉइनिंग वर्ड है, वो एक कंजंक्शन है, और विथ जो है वो प्रपोजिशन है. विथ यानी कि किसी के साथ में. अलास अब्दुल कलाम इज़ डेड. सो अलास के साथ में एक एक्सक्लेमेशन मार्क है. इसका मतलब अलास जो है वो एक सडनली कहा गया वर्ड है. सो अलास इज़ एन इंटरजेक्शन. ओके, अलास इज़ यूज्ड व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग अ सैड थिंग. ओके, अलास. देन they themselves interfered in the dispute. So themselves, selves वाले words, these are your pronouns. The boy ran into the park joyfully. Boy ran, किस तरह वो लड़का भागा. joyfully, so उसके भागने को, उसके एक्शन को डिस्क्राइब करता है joyfully. So it is an adverb. And one more thing, that it is having an ly. Okay, that is also an identification. Music draws the attention of everyone. Everyone, anyone, someone, no one, all these words are again pronouns. Cricket match is watched by lakhs of people. Lakhs number है तो adjective है. ठीक है, lakhs of people, people एक noun है और people को describe कर रहा है lakhs. So lakhs is an adjective. Next one, several writers wrote about education. So several जो है वो writers जो कि noun है उसे describe कर रहा है. So several is an adjective. About education, about एक preposition है. The hungry dogs are howling. So dogs यहाँ पर noun है और dogs को describe कर रहा है hungry, यानी कि hungry adjective है. People eat vegetables across the world. Vegetables एक thing है तो एक noun है. World, world is also a noun. It is an abstract noun. An idea can change a life. So an जो है एक article है. Food is a necessity for life. Food एक noun है, एक चीज़ है. I invited him to the party. So him यहाँ पर pronoun है. She is interested in painting. सो वैसे तो इंटरेस्टेड एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर वो हमारे प्रोनाउन शी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. सो दैट्स वाई इंटरेस्टेड इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. ही कंप्लीटेड द होल वर्क सक्सेसफुली. सो होल यहाँ पर वर्क को डिस्क्राइब कर रहा है और जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है उसे हम एडवर्ब कहेंगे. द वुमन बिसाइड डेविड इज़ माई कज़न. सो बिसाइड एक वर्ड है जो कि लोकेशन बता रहा है एक नाउन की, द वुमन की. सो यहाँ पर द वर्ड बिसाइड एक प्रपोजिशन है. शी हैज़ 2 चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन यहाँ पर नाउन है और कितने चिल्ड्रन हैं? 2. सो 2 एक नंबर है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है नाउन चिल्ड्रन को. सो दैट्स वाई 2 इज़ एन एडजेक्टिव. ट्रीटमेंट हील्स वूंड्स. ट्रीटमेंट अगेन इट इज़ एन abstract noun. Wounds are also abstract noun. Don't say you don't agree with me. Is an interjection because it is having an exclamation mark. Since he was tired, he went to bed early. Since is a joining word, so it is a conjunction. I love singing because it is interesting. Because is again a joining word, it is a conjunction. So it is joining the sentences I love singing and it is interesting. It is telling the reason. So it is a conjunction. I can't be at ease until I wash my face. So until is also a joining word. It is a conjunction. Eureka, I got it. Eureka is an interjection. I like salt and pepper. And is a conjunction. It is joining I like salt and pepper. Have you passed? Congratulations. Congratulations is an interjection. Make hay while the sun shines. So while is an adverb. What is the result of that kind of schooling? So schooling is a noun. Okay, school is also a noun and schooling is also a noun. I cannot answer that question. Answer, it is an action, so it is a verb. Each individual who wishes to succeed must get that kind of discipline. So wishes is again a verb. Such persons are surely undesirable. So surely is an adverb.
Now we'll do some exercises from the lessons, okay? So this one is from Father Dear Father. Do you think literacy is a harbinger of restlessness, fear, frustration? Is it Adam and Eve eating the tree of knowledge all over again? So यहाँ पर यू जो है वो एक प्रोनाउन है, लिटरेसी एक नाउन है, हार्बिंजर भी एक नाउन है, फियर डर ये भी नाउन है, एडम एक पर्सन का नेम है सो इट इज़ अ नाउन, एंड एक जॉइनिंग वर्ड है सो एक कंजंक्शन है, ट्री एक चीज़ है सो एक नाउन है, ऑफ प्रपोजिशन है, एंड ऑल एक एडवर्ब है. सेकेंड वन, दिस इज टेकन फ्रॉम द ग्रीन चैम्पियन थिमक्का एंड ये मार्च 2023 के पेपर में भी आया है. ऑल्दो थिमक्का डिड नॉट रिसीव फॉर्मल एजुकेशन, हर वर्क हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया. सो ऑल्दो यहाँ पर एक जॉइनिंग वर्ड है तो वो एक कंजंक्शन है, रिसीव एक वर्ब है, एक एक्शन है, फॉर्मल एक एडजेक्टिव है, ओके बिकॉज वो एजुकेशन जो कि नाउन है उसे डिस्क्राइब कर रहा है. हर एक पोजेसिव प्रोनाउन है यानी कि हम उसे प्रोनाउन भी लिख सकते हैं. देन वर्क, वर्क यहाँ पर एक नाउन है, ओके इट इज़ नॉट अ वर्ब हियर. अगर वर्किंग होता तो वो एक वर्ब होता. नेक्स्ट ऑनर्ड, ऑनर्ड एक एक्शन है तो एक वर्ब है, विथ एक प्रपोजिशन है, नेशनल यहाँ पर एडजेक्टिव है, ओके वो डिस्क्राइब कर रहा है अवार्ड को, अवार्ड एक चीज़ है, ओके एंड ऑफ, ऑफ इज़ अ प्रपोजिशन. थर्ड वन, this is taken from the lesson The First 4 Minutes. I had a moment of mixed joy and anguish when my mind took over. It raced well ahead of my body and drew my body compellingly forward. So यहाँ पर जो word had है वो एक auxiliary verb है. Moment, लम्हा, लम्हा एक चीज़ है लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, सो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन ऑफ, ऑफ एक प्रपोजिशन है, जॉय, जॉय भी हम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. देन व्हेन, व्हेन एक एडवर्ब ऑफ टाइम है. माइंड, माइंड एक नाउन है, ओके इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इट, इट एक प्रोनाउन है. वेल एक एडवर्ब है, एंड एक कंजंक्शन है, और कंपेलिंगली एक एडवर्ब है. फोर्थ वन, दिस इज टेकन फ्रॉम द लेसन बॉक्स एंड कॉक्स. बॉक्स, स्टॉप, कैन यू इन्फॉर्म मी who the individual is that I invariably encounter going downstairs when I'm up and coming upstairs when I'm going down. यहाँ पर जो word stop है वो एक verb है, ओके एंड वो एक इंटरजेक्शन भी है बिकॉज उसके साथ में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है. यू एक प्रोनाउन है, इन्फॉर्म करना एक एक्शन है सो एक वर्ब है. हु इज़ अ प्रोनाउन, इंडिविजुअल एक पर्सन है सो नाउन है. इनवेरिएबली, ओके इट इज़ एन एडवर्ब. एनकाउंटर एक एक्शन है सो इट इज़ अ वर्ब. अप, अप इज़ एन एडवर्ब. एंड एक कंजंक्शन है. अपस्टेयर्स ये भी एक एडवर्ब है. Okay, so up and upstairs both are adverbs, and this is again taken from Box and Cox. Ah, then you mean to say that this gentleman smoke instead of emulating the example of all other sorts of smoke and going up the chimney thinks proper to effect a singularity by taking the contrary direction. So यहाँ पर जो word ah है उसके साथ में एक exclamation mark होना चाहिए जो कि यहाँ पर printing mistake है. So ah is an interjection, okay. Then you एक pronoun है, this एक determiner है, okay it is an adjective. It is playing the role of an adjective here. Then smoke, smoke एक चीज़ है, it is a noun. All is an adverb. Of is a preposition. And is a conjunction. Thinks एक action है so verb है. Singularity एक चीज़ होती है लेकिन it is abstract so it is a noun. Then contrary, contrary एक adjective है because वो direction को describe कर रहा है. Okay, I suppose this is the last exercise. Fifth one, identify the part of speech with the bold words in the following sentences. I asked my biology teacher what I should do to save it. So यहाँ पर the word what is a pronoun. From his talk, it seems studies were an ancillary subject and living and experiencing the major subject. So यहाँ पर जो word है talk वो एक चीज़ है. It is not an action here. Okay, so it is a noun. Ancillary, ancillary यानी कि secondary. Secondary जो है वो subject को describe कर रहा है. Subject एक noun है. So यहाँ पर ancillary it is an adjective. And she was cross. So and एक joining word है. It is a conjunction. Papa, that's what happens in my craft and drawing class. So what एक pronoun है. Anyway, Papa, do you know where I lost that quarter mark that brought about my fall? So यहाँ पर जो word है quarter, वो मार्क जो कि नाउन है उससे डिस्क्राइब कर रहा है. सो क्वार्टर इज एन एडजेक्टिव. देन फॉल इज अ नाउन. इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. थिमक्का कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज़. लैक यानी कि कमी, कमी ये भी एक चीज़ होती है बट इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट सो इट इज़ अ नाउन. द डिसीजन वॉज माइंड अलोन. अलोन एक एडवर्ब है. The attempt was on. Attempt कोशिश, कोशिश भी एक noun है. My knowledge of pace deserted me. Deserted एक action है so it is a verb.
A voice shouting relax penetrated into me above the noise of the crowd. So यहाँ पर above एक preposition है. There was no pain, only a great unity of movement and aim. So यहाँ पर जो word only है, it is playing the role of an adjective. Okay, it is an adjective. The world seemed to stand still or did not exist. So still is an adjective. Okay. The noise in my ears was that of the faithful Oxford crowd. So that is a pronoun. There were only 50 yards more. More is a pronoun. I felt like an exploded flashlight with no will to live. So will, इच्छा, ये भी एक noun है. Well, wonders will never cease. Well के बाजू एक exclamation mark होना चाहिए. So well एक suddenly बोला गया word है. So it is an interjection.